आज के स्वागत है आपका। ठीक है, देखते हैं मार्केट ने क्या किया आज। किस तरीके से एक जोन में फंसा। आज का दिन एक ट्रेडर के लिए बहुत ही मतलब सीखने वाला दिन होता है। एक लेवल्स कैसे काम करता है, लेवल कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है होते हैं, वो सारी चीज़ आज मार्केट ने दिखाया। एंड फिर फाइनली अप मूव देने के लिए कौन सा सिग्नेचर स्टेप जो मार्केट का होता है वो दिखाया एंड अप मूव दिया। ठीक है, फाइनली। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या किया मार्केट ने। पहले हम देखते हैं मार्केट को बड़े डीलिंग रेंज में है। एक तो ये तो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट का जो ये डीलिंग रेंज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो बड़ा डीलिंग रेंज है, ये मार्केट इसके अंदर है। एंड 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट का 75 DRT लाइन है, ठीक है, ये जो 75 DRT लाइन है इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे रहा है ऊपर। ठीक है, तो जो कि एक बुलिश साइन होता है। मार्केट इसका 50 DRT और 75 DRT की तरफ बढ़ सकता है, ये एक साइन होता है, सिग्नेचर साइन होता है। ठीक है, डीलिंग रेंज के थ्योरी के हिसाब से। एंड अगर मार्केट इसके नीचे फिर से डेली बेसिस पे ही क्लोजिंग देगा तो मतलब ये जो लेवल है 280 का, ठीक है, इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देगा तो मार्केट बियरिश होगा। बट ऑन डेली बेसिस अगर क्लोजिंग दिया, क्योंकि 2 दिन से मार्केट डेली बेसिस पे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। बट इमीडिएट सपोर्ट एक है जो कि आपका उसका भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उस सपोर्ट का भी वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखते हैं हम कि मार्केट में हम लेवल्स और जोन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन से लेवल पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप एक जो बना था, ये एक सपोर्ट मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, परसों भी बताया था कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है मार्केट के लिए। ठीक है, एंड देन क्या किया मार्केट ने, कल के अप मूव में मार्केट ने ये 2 फेयर वैल्यू गैप बनाए थे। एक ये छोटा सा जो रेंज था ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, एंड एक ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था। ठीक है, लास्ट कैंडल के साथ। दूसरा चीज़ मार्केट ने ये किया था कि कल इस लिक्विडिटी को हंट किया था मार्केट ने। ठीक है, तो देखिए लिक्विडिटी हंट करके इसके नीचे क्लोजिंग आना, ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, ये एक वीक क्लोजिंग हम बोल सकते थे ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। तो जब एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट होता है ना मार्केट का, जैसे कि ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी था मार्केट के लिए, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी था मार्केट के लिए। तो ये जब हंट हुआ तो मार्केट विल कम फॉर इंटरनल लिक्विडिटीज़। ठीक है, मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को हंट करने के लिए आएगा वापस। ठीक है, तो मार्केट जैसे ये कंसिक्वेंट, अगर सपोज कल का एक्चुअली ग्लोबल आउटलुक जो मार्केट का था वो काफ़ी ख़राब था रात का। दैट्स वाई अदरवाइज मार्केट को, जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है वापस 320 के आसपास, एंड यहाँ से फिर वापस रिटर्न हो जाता मार्केट। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट के लिए जो बड़ा डीलिंग रेंज है जो ऊपर से आया हुआ है, ठीक है, उसका जो 50 DRT है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है मार्केट के लिए राइट नाउ। और क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो 50 DRT है एंड दूसरा ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, तो ये दोनों कन्फ्लुएंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो जोन है, ये जो लेवल है ना 640 का, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे मैग्नेट की तरह काम कर रहा है जो कि मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर कल का ग्लोबल आउटलुक रात में ख़राब नहीं हुआ रहता तो मार्केट आज यहीं से घूम जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता। ठीक है, बट हुआ क्या कि मार्केट का ग्लोबल मतलब अभी का ग्लोबल सिनारियो ऐसा है, ठीक है, इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, कब क्या बदल जाए रातों रात कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए राइट नाउ ओवरनाइट पोजीशंस अगर हेजिंग के साथ ही कैरी करना है, अदरवाइज ना करें, इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हो आप। ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है किसी भी दिन, क्या पता किसी दिन कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मार्केट अब देखते हैं आज क्या किया। मार्केट किस जोन में खुला, कैसे मतलब एक जोन में फंसा सुबह, कैसे सुबह ही क्लियर बता दिया था मार्केट ने कि मैं एक जोन में हूँ 100 पॉइंट के। ठीक है, एंड देन कैसे उसने लास्ट में एक मूव दिया वो देखेंगे, एंड कैसे आप उस मूव को कैच कर सकते थे, कौन सा सेटअप बनाया वहाँ पे मार्केट ने, एंड देन कल का आउटलुक क्या हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, जब ओपनिंग हो गई मार्केट की तो हम समझ गए कि देखिए मार्केट के का ओपनिंग हुआ आपका 247 के लेवल पे, यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे ओपनिंग हुआ मार्केट का, एंड देन मार्केट के लिए ऊपर नीचे दोनों साइड क्या था आप देखिए, ये ध्यान दीजिए ऊपर नीचे दोनों साइड कहाँ पे है मार्केट और उसके ऊपर नीचे क्या लाइक कर रहा है। तो देखिए ये जो फेयर वैल्यू गैप छोटा सा रेंज जो 75 मिनट के चार्ट पे बना था, मार्केट उसके नीचे आके ओपनिंग हुआ, तो मतलब ये फेयर वैल्यू गैप रन हो गया एक तरह से गैप के साथ। ठीक है, तो ये अब ऊपर एक रेजिस्टेंस का काम करता, नीचे एक बड़ा जो फेयर वैल्यू गैप था बुलिश वाला जो 75 मिनट के चार्ट पे है, ठीक है, वो भी इमीडिएटली नीचे ही लाइक कर रहा था। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था मार्केट के लिए। ठीक है, तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मूव करने का स्कोप नहीं था सुबह। ठीक है,
मार्केट के पास बहुत ज़्यादा मूव करने का स्कोप नहीं था, मार्केट वही किया। सुबह देखिए 5 मिनट के कैंडल पे आया, इस लिक्विडिटी को हंट किया पहले, ठीक है, इस लिक्विडिटी को हंट किया, देन वापस ऊपर चढ़ गया, वापस यहाँ तक आया, इस फेयर वैल्यू गैप के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टैप किया, वापस देखिए इसको टैप करते हुए फिर से, एंड यहाँ पे फिर से सिग्नेचर मूव दिखा रहा था कि रिजेक्ट हो रहे हैं हम इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के, नीचे आया एंड अगेन वापस गया, ठीक है, एंड देन अगेन नीचे आया। तो आप इसको देखिए, आप इसको इस रिजेक्शंस को आप ट्रेड कर सकते थे स्कैल्पिंग की तरह, मतलब आप 1-2 घंटे के लिए नहीं बैठ सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे के लिए, या कल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे इसके बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट था एंड 100 पॉइंट का ही रेंज था। ये रेंज के टूटने का आपको वेट करना पड़ता, ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको। ये सुबह से ही क्लियर था मार्केट एक रेंज में फंसेगा आज, ठीक है, बट आप स्कैल्पिंग कर सकते थे जब ये सिग्नेचर रिजेक्शंस यहाँ से मिल रहे थे, तो आप इसको मतलब रिएक्ट करके आप 10-20-30 पॉइंट पकड़ सकते थे, ठीक है। अदरवाइज देखिए मार्केट ने आपको एक बढ़िया मौका दिया यहाँ पे, जो उसका सिग्नेचर मूव होता है मार्केट का, ठीक है। 80% टाइम मार्केट यही कर रहा होता है, लिक्विडिटी हंट करेगा, सिग्नेचर जो ये सिग्नेचर दिखा रहा हूँ ना मैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है, ये जो मैं पूरा दिखा रहा हूँ ना यहाँ का सेटअप, इस सेटअप को ध्यान में रखिए, ठीक है। सिमिलर सेटअप बियरिश साइड पे बनता है, सिमिलर सेटअप बुलिश साइड पे बनता है, ठीक है। ये एक सिग्नेचर मूव होता है क्या ना, रिटेलर्स के लिए दिक्कत क्या है, रिटेलर्स जैसे ये जब मार्केट इस पॉइंट पे आया, इसको तोड़ के, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है तो 1-2 मिनट के लिए आया होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं प्राय, जो रिटेलर्स मिस्टेक करते हैं ना, इस पॉइंट पे जब चार्ट आता है हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे जंप करते हैं, मार्केट ब्रेकडाउन ले लिया, ठीक है, मार्केट ब्रेकडाउन ले लिया, नीचे जा रहा है, ठीक है, हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते। क्लोजिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्मार्ट मनी जो है ना आपको ट्रैप करता है, तो इसीलिए क्लोजिंग का वेट कीजिए, हमेशा क्लोजिंग का वेट कीजिए, ठीक है। देखिए मार्केट ने क्या किया, 2 मिनट बाद ही ऊपर क्लोजिंग दे दिया, एंड आप यहाँ पे फंस चुके थे, आपको लगा फिर अगला रेड कैंडल बनाया, आपको लगा नीचे आएगा, नीचे आएगा, पर क्या किया मार्केट ने, देखिए ऊपर की और निकल गया, ठीक है। तो देखिए ये आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको ये पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, चाहे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सही पर्सपेक्टिव, सही डायरेक्शन मार्केट का आप नहीं निकाल पाओगे, आप हमेशा ट्रैप होगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी हंट किया, एंड जिस कैंडल ने लिक्विडिटी हंट किया, जिस रेड कैंडल ने लिक्विडिटी हंट किया, उसका जो हाईएस्ट ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, उसके ऊपर आके 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, एंड यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी बनाया, ठीक है। तो दो चीज़ें साथ हुई, दो चीज़ें साथ हुई इस जगह पे। क्या हुआ दो चीज़ साथ, कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जिसको बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, फ्रॉम सेलिंग साइड टू बाइंग साइड ऑर्डर फ्लो रिवर्स हुआ, ठीक है। इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ एक इम्बैलेंस बनाया, जो कि बाय साइड डिलीवरी हुई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मार्केट में ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हुआ था। इधर देखिए, इधर क्या हो रहा था ना कि माइनर लिक्विडिटीज हंट हो रहे थे, यहाँ भी देखिए जैसे ये जो रिवर्सल लिया, ये रिवर्सल लिया यहाँ की लिक्विडिटी को लेके, बट सुबह का जो ये मेजर लिक्विडिटी हंट पुल था, सुबह जो बना था, ठीक है, उसको हंट नहीं किया था मार्केट ने, ठीक है। तो ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, तो कभी ना कभी मार्केट इसको जल्दी ही 1-2 घंटे में लेने आता, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा कि इसको लेने के पहले मार्केट मूव बनाता है, एक सिग्नेचर मूव बनाएगा, किसी लो के लिक्विड को टैप करेगा, वापस मुड़ेगा, एंड देन वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा के उस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये इस सिग्नेचर मूव का आपको वेट करना पड़ेगा, यही मार्केट का सिग्नेचर मूव है, इसको आप समझ लिए, लिक्विडिटी स्वीप को समझ लिए, तो आप मार्केट को करना सीख जाओगे, ट्रेड करना सीख जाओगे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखाया, एंड आप टारगेट यहाँ तक का ले सकते थे या यहाँ तक का, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि देखिए इसके जस्ट ऊपर भी रेजिस्टेंस लाई कर रहा था। देखिए अब मैं बार बार अपने वीडियोस में ये चीज़ बोलता हूँ ना कि फेयर वैल्यू गैप का जो 50% का जो लाइन होता है ना, जिसको हम कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बोलते हैं, देखिए उसका सिग्निफिकेंस देखिए, ठीक है। कल मैंने जैसे 75 मिनट के चार्ट पे दिखाया था सिग्निफिकेंस की क्लोजिंग नहीं दे रहा था, जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप है इस लाइन के नीचे 75 मिनट के चार्ट पे एक भी क्लोजिंग नहीं आ रही थी कल, ठीक है। आज देखिए कहाँ तक गया मार्केट ऊपर, एग्जैक्टली देखिए, जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ ना, उसके बाद ये टारगेट खुल गया था यहाँ तक का, ठीक है। बट बहुत कम स्कोप था आपके पास इतना कम मूव के लिए, आप इतना, वो भी बजट के एक दिन पहले, लास्ट 15-20 मिनट्स में आप इतना मतलब वो रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो
मार्केट यहाँ पे टैप किया एंड देन वापस आ गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मार्केट ने डीलिंग रेंज के अंदर, देखिए डीलिंग रेंज हायर टाइम फ्रेम पे भी बनता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बनता है, बड़े डीलिंग रेंज के अंदर छोटा डीलिंग रेंज बनता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट डीलिंग रेंज यहाँ पे बनाया है मार्केट ने। अब देखिए मार्केट को अगर बुलिश होना होगा ना, तो मार्केट को इस डीलिंग रेंज के, ठीक है, 0.5 को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा या 0.25 को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ को ये रिस्पेक्ट करेगा एंड देन मार्केट विल मूव अप, ठीक है। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आज एक नैरो रेंज था, तो मार्केट ऑब्वियसली बजट के लिए तैयार हो रहा था। मार्केट किधर भी मूव करेगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करेगा, मार्केट विल बी बुलिश। इस लाइन के नीचे, अगर इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे अगर मार्केट आके ट्रेड करना शुरू कर देगा अगर बजट के दिन, तो बी श्योर की मार्केट विल बी बियरिश, मार्केट विल गो फॉर जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो टारगेट बन के नीचे की ओर आ रहा है 24,300 का, वो आएगा। अदरवाइज मार्केट विल टैप 25,650, 25,900, ये सारे लिक्विडिटीज रेस्ट कर रहे हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके लिए मार्केट जा सकता है। तो बजट के दिन के लिए आप इस तरीके से प्रिपेयर होइए, जोन में है, ठीक है। तो मार्केट का सिग्नेचर मूव को समझिए। देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे उस मूव को भी पकड़ा जाता है, हायर टाइम फ्रेम पे भी पकड़ा जा सकता है। हायर टाइम फ्रेम पे आप बायस बनाइए, एनालिसिस कीजिए, लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो आप हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कीजिए, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे वेट कीजिए उस लेवल तक मार्केट को आने का, एंड देन देखिए कि क्या वो अपना सिग्नेचर मूव बना रहा है। एंड सिग्नेचर मूव आपका यही है, ठीक है, सिग्नेचर मूव आपका यही है कि मार्केट ये गया, ठीक है, मार्केट इसी से ड्रॉ करता हूँ ना, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, ये गया एंड देन ये गया, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, ये एक सिग्नेचर मूव बियरिश साइड का बनाता है। मार्केट को अगर सेल साइड में जाना है तो ये एक सिग्नेचर मूव बनाता है, ये हाई बनाएगा, लिक्विडिटी बनाएगा, लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, मैनिपुलेट करेगा आपको कि हम ब्रेकआउट ले रहे हैं, एंड देन वापस मुड़ जाएगा। सिमिलरली नीचे की ओर ये सिमिलर, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो नीचे की तरफ यही मूव बनाता है। देखिए क्या है, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, एंड देन देखिए यहाँ आके लिक्विडिटी हंट किया एंड देन वापस मुड़ गया, ठीक है। तो ये एक सिग्नेचर मूव बनाता है मार्केट, ठीक है, ये सिग्नेचर मूव है। इस लिक्विडिटी मूव को, लिक्विडिटी स्वीप वाले मूव को अगर आप समझ गए तो आप मार्केट को करना सीख जाइएगा, ठीक है। आपको लॉसेस कम होने शुरू होंगे। आप स्मार्ट मनी के साथ जो होता है ना, जो एल्गोरिदम होता है मार्केट का, एल्गो बेस्ड जो ट्रेड्स होते हैं जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी जो मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उनके साथ अलाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी। अब हम देखते हैं कि बजट वाले दिन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम फिर से 75 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो 75 मिनट के चार्ट पे हम पहले डीलिंग रेंज ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत आपका एनालिसिस का वहीं से होगा, डीलिंग रेंज से ही शुरुआत होता है एनालिसिस का, ठीक है। डीलिंग रेंज से ही शुरुआत होगा। ये बड़ा डीलिंग रेंज जो बना है, मार्केट इसके कंटेक्स्ट में ट्रेड कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। अब देखिए जो लिक्विडिटीज़ हैं, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे लिक्विडिटीज़ के लिए। ऊपर वाली जो लिक्विडिटीज़ हैं, ठीक है, देखिए एक ये रेस्ट कर रहा था जो मैंने बताया था, इसको हंट कर चुका है मार्केट ने, ठीक है। एंड देन मार्केट ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, दिस लिक्विडिटी इज रेस्टिंग देयर, एंड फाइनली दिस लिक्विडिटी इज रेस्टिंग, ठीक है। तो देखिए मार्केट को अगर 75 डीआरटी के नीचे ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग इस लाइन के नीचे नहीं देगा ना, तो मार्केट विल बी बुलिश इन नियर टर्म। अगर इसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दिया, देन यू कैन थिंक कि ओके नाउ इट विल गो फॉर दिस लॉस, ठीक है। बट जब तक इसके नीचे डेली बेसिस पे नहीं देगा इस लाइन के नीचे, तो आपको बियरिश नहीं होना है, बाय ऑन द डिप्स कीजिए, ठीक है। बजट के दिन क्या कर सकता है मार्केट, जो ये इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो बना है फेयर वैल्यू गैप के रूप में, ठीक है, ये एक एंड ये, ठीक है, इन दोनों का वेट कीजिए। इन दोनों के ये लाइन जो है इसका 50% कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 25,180,
इसके ब्रेक का वेट कीजिए ऑन 75 मिनट चार्ट, क्लोजिंग होने दीजिए इसके नीचे, देन यू कैन गो बियरिश फॉर दिस टारगेट्स, फॉर दिस लोस, जो कि टारगेट होगा, लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। और अदरवाइज इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट कीजिए आप, 370 380 के ऊपर 75 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग अगर दे रहा है मार्केट तो वेट कीजिए। बट आपके पास चूंकि एक लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं मार्केट इस सिग्नेचर मूव तो नहीं कर रहा है, फिर से इसके ऊपर जाकर टैप करके आपको वापस इसके नीचे तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो देखिए वो भी एक बेयरिश साइन हो सकता है इस मूव इस लॉस को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आप बजट के दिन थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड कीजिए, ठीक है। सिग्नेचर मूव्स का वेट कीजिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने का, लिक्विडिटी ट्रैप करने का, लिक्विडिटी स्वीप करने का वेट कीजिए एंड देन ट्रेड लीजिए। अदरवाइज बजट डे को आप स्किप कीजिए, ठीक है। तो मेरा तो यही सलाह है, बजट डे को स्किप कीजिए, मार्केट को देखिए, समझिए, सोचिए, एनालिसिस कीजिए। एक दो दिन आप बिना ट्रेड का, मतलब नो ट्रेड इज ऑल्सो ए विनिंग ट्रेड, ठीक है। तो आप ये सोच समझ के कीजिए, बजट डे स्किप कीजिए, फिर अगला 5 दिन तो है ही फिर मंडे से, ठीक है। मार्केट आपको क्लियर कट डायरेक्शन देगा, एक बताएगा क्या करने वाला है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो बजट के दिन पैसा क्यों खोना।